जय हिंद दोस्तों। आज जो हमारी क्लास का तीसरा दिन था, तीसरा भाग सरलीकरण का, जो लाइव हो रहा था लेकिन कुछ टेक्निकल इशू की वजह से नहीं हो पाया, तो इसको भी मैं ऑफलाइन क्लास लेके आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी आज इस तीसरे भाग की। तो देखिए, हम बात करते हैं कोड मास। मैंने कल दो क्लासों लाइव क्लास में आपको बेसिक सरलीकरण की बेसिक सारी क्वेश्चन बता दिए। आज थोड़े लेवल वाले क्वेश्चन देखें जो हमारे एसएससी जीडी, मैं कह सकता हूँ देखो एसएससी जीडी में ये क्वेश्चन आ सकते हैं, रेलवे में ये क्वेश्चन आ सकते हैं, राजस्थान पुलिस या इसके अलावा जो बच्चा सीटी की तैयारी कर रहा है उसमें ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखो, आज मैं थोड़े से लेवल वाले क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको। कल मैंने जो आपकी लाइव क्लास थी उसमें यही चीज बताई थी, बोर्ड मास क्या होता है। यदि बात करें बोर्ड मास की, बोर्ड मास में मैंने आपको बताया था, देखो सबसे पहले भी यानी ब्रेकिंग सोल्व होता है, सबसे भी यानी ब्रेकिंग। और ब्रेकिंग मैंने आपको बताया था तीन प्रकार के होंगे, एक बड़ा ब्रेकिंग, एक मंझला ब्रेकिंग और एक छोटा ब्रेकिंग। उसके बाद ओ का मतलब होता है ओ क्या का, उसके बाद डिवाइड, डिवाइड यानी क्या होता है बार, उसके बाद मल्टीप्लाई यानी गुणा, और एडिशन यानी जोड़, और सबट्रैक्शन यानी घटाना, बाकी यानी घटाना। ये चीजें मैंने आपको बता दी थी। अब आज एक बात करें इस क्वेश्चन, जो आपके सामने क्वेश्चन है मैं दे रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, सारे के सारे ना जितने भी एग्जाम हुए आपके एसएससी के सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। जो भी बच्चा है इनको जरूर देखने का क्वेश्चन किस तरीके से करने या कैसे। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन एक ही, यदि हम बात करें बोर्ड मास के हिसाब से, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था ब्रेकिंग सोल होता है और ब्रेकिंग होते हैं तीन, एक बड़ा ब्रेकिंग, मंझला ब्रेकिंग और एक होता है छोटा ब्रेकिंग। सबसे पहले अपना छोटा ब्रेकिंग सोल होता है, सबसे पहले छोटा ब्रेकिंग सोल होगा, उसके बाद मंझला होगा, उसके बाद बड़ा ब्रेकिंग सोल होगा, राइट। यदि हम बात करते हैं सबसे पहले, यदि ब्रेकिंग की बात करेंगे तो सबसे पहले इसमें छोटा ब्रेकिंग सोल होगा। तो देखो, एक ये छोटा ब्रेकिंग है, एक ये भी छोटा ब्रेकिंग है, एक ये भी छोटा ब्रेकिंग है। तो सबसे पहले छोटा ब्रेकिंग सोल होगा। तो देखो 3 प्लस 8 में से 5 गए तो कितने बच गए, 8 में से 5 गए तो 3 प्लस प्लस का प्लस, 4 में से 2 गए तो कितने बच गए, 2 प्लस 2 और 1, ये प्लस का प्लस हो गया, 2 और 1 3। ये भाई कौन सा ब्रेकिंग सोल हो गया, छोटा ब्रेकिंग। देखो 8 में से 5 गए तो कितने बच गए, 3 प्लस का प्लस, 4 में से 2 गए तो कितने बचे, 2 प्लस का प्लस, 2 और 1 3। अब छोटा ब्रेकेट सोल्व हो गया, अब मंझला ब्रेकेट सोल्व होगा। देखो 3 का 3 प्लस का प्लस, 3 2 5 और 3 8, यानी मंझले ब्रेकेट में क्या है, 3 और 2 5, 5 और 3 8 11, और 8 और 3 कितना होता है 11, आपका आंसर हो गया। इस तरीके से सोल्व होंगे। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ, यदि आपने 2 दिन क्लासे लिए तो आज बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, ध्यान रखना इस क्लास में। अब देखो, ये ब्रेकेट वाला क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब सेकंड जो क्वेश्चन है आपका, इसमें देखो क्या होगा। सबसे पहले यदि हम बात करें, ब्रेकेट तो सोल्व होगा, लेकिन ब्रेकेट के पहले है ना एक और अलग संख्या सोल्व होगी, वो होगी बार। सबसे पहले ध्यान से सुनना एक बात को, बार सोल्व होगा। अब बार भी देखो, केवल बार है ना 30 और 20 पे बार है, तो केवल 30 और 20 ही सोल्व होगा। अब देखो, एक यदि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन देते -30 और +20, इसका आंसर पूछ ले आपसे, क्या -30 और +20, यदि इसका आंसर पूछने का आप क्या करोगे कि -30 और प्लस का 20 है, तो मैं कह सकता हूँ ना आंसर आएगा -10। और यदि ये बार है ना, तो आंसर होगा 30 और 20 50, क्योंकि है ना बार इस माइनस पे नहीं है। तो ये चीज विशेष ध्यान रखना, 30 और 20 50, और यदि ये बार नहीं हो तो आंसर होगा इसका -10। ठीक है, ये चीज विशेष छोटी चीज है, लेकिन याद रखना। अब बात करते हैं सबसे पहले हम बार, सबसे पहले बार सोल्व होगा। तो देखो 80 प्लस 60 माइनस 50 माइनस 60 माइनस, और पहले बार वाली संख्या सोल्व होती है तो 30 और 20 कितना हो जाएगा 50। ये छोटा ब्रेकेट, ये मंझला और ये बड़ा ब्रेकेट। सबसे पहले केवल ये 30 और 20 क्या होगा 50 सोल्व होगा, 30 और 20 कितना हो गया 50। उसके बाद बात करें देखो 80 प्लस 60 माइनस, अब होगा आपका छोटा ब्रेकेट सोल्व। अब छोटा ब्रेकेट सोल्व होगा तो देखो 60 माइनस 50 माइनस 60 में से 50 गए तो कितना बच गया 10। ये मतलब ब्रेकेट, ये बटा ब्रेकेट। सबसे पहले बार सोल्व हुआ 30 और 20 50, उसके बाद आपका छोटा ब्रेकेट सोल्व होगा, 60 में से 50 गए तो 10। अब होगा आपका मंझला ब्रेकेट, देखो 80 प्लस 60 माइनस 50 में से 10 गए तो कितने बच गए 40।
50 में से प्लस गए तो 40। अब होगा आपका बड़ा ब्रैकेट 80 प्लस 60 में से 40 गया तो कितने बच गए 20, और 80 और 20 कितना हो गया भाई 100 आपका आंसर। इस प्रकार आपको देखो, सबसे पहले बार सोल्व करना है, सबसे पहले आपको बार सोल्व करना है, उसके बाद आपको छोटा ब्रैकेट सोल्व करना है, उसके बाद आपको मंझला ब्रैकेट सोल्व करना है, और उसके बाद आपको बड़ा ब्रैकेट सोल्व करना है। शायद ये बहुत इजी क्वेश्चन था, समझ में आ गया। अब देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका रेलवे में आ रखा है, ये क्वेश्चन आपका रेलवे डी ग्रुप में पेपर में आ रखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और आपको क्या करना है, सबसे पहले इसमें आपको मिश्र भिन्न दे रखी है, उनको साधारण भिन्न में बदलना है। सबसे पहले मिश्र भिन्न 4 एकम 4 और 3 7 बटेवा 4, 4 एकम 4 और 3 7 बटा 4 माइनस 8 दिया 24 24 और 1 25 25 बटेवा 8 भाजक 6 माइनस 4 2 8 8 और 3 11 बटेवा 4 माइनस 11 बटेवा 12। अब देखो मैंने केवल आपको एक ही चीज की है, अपनी केवल मिश्र भिन्न को मैंने साधारण भिन्न में बदला। 4 एकम 4 4 और 3 7 बटा 4, ये है आपकी मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न को मैंने बदल दिया साधारण भिन्न। माइनस का माइनस, बड़ा ब्रैकेट तो बड़ा ब्रैकेट 8 किया 24 और 1 25 25 बटा 8 भाजक मंझला ब्रैकेट 6 का 6 माइनस का माइनस, छोटा ब्रैकेट 4 2 8 और 3 11 बटा 4 माइनस 11 बटा 12। अब देखो मैंने केवल एक ही किया, सबसे पहले मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदल दिया। अब क्या होगा, सबसे पहले आपका छोटा ब्रैकेट सोल्व होगा। मैं आपको इधर देखो सोल्व करके बता दूं, 11 बटा 4 माइनस 11 बटेवा 12। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सोल्व होगा, तो मैंने छोटा ब्रैकेट लिख लिया 11 बटा 4 माइनस 11 बटा 12। आपको जब आप शुरुआत में ही तैयारी कर रहे हो ना, तो आप सबसे पहले एक एक स्टेप से सोल्व करते हैं। अब देखो क्या करना है, 4 और 12 का एलसीएम कितना होगा 12। ये चीजें मैं पिछले 2 दिन से बता रहा हूँ। 4 और 12 का एलसीएम कितना हो गया 12। 4 का भाग 12 में कितनी बार जा रहा है 3 बार, और 12 का भाग 12 में कितनी बार जा रहा है 1। 11 33 माइनस 11 एकम 11 22, 33 में से 11 गए 22 बटा 12, 2 एकम 2 2 एकम 2 2 6 12 यानी 11 बटा 6। यानी मैं सीधी सीधी बात करूँ, इस ब्रैकेट की जगह क्या आ गया 11 बटा 6, छोटा ब्रैकेट की जगह 11 बटा 6 आ गया। तो बाकी देखो 7 बटेवा 4 माइनस 25 बटेवा 8 भाजक मंझला ब्रैकेट 6 माइनस क्या है 11 बटेवा 6, ये मंझला ब्रैकेट ये बटा दिया। छोटे ब्रैकेट की जगह आप छोड़ा था 11 बटेवा 6, छोटा ब्रैकेट की जगह 11 बटा 6 आ गया। अब उसके बाद में आपको मंझला ब्रैकेट सोल्व करना है। देखो यदि हम बात करें मंझला ब्रैकेट, इसकी जगह क्या आएगा, तो 6 माइनस 11 बटेवा 6। एक तो आप इसे एलसीएम लेके भी कर सकते हो, 1 और 6 का एलसीएम आया 6। 1 का भाग 6 में कितनी बार जा रहा है 6 बार, 1 का भाग 6 में कितनी बार जा रहा है 6 बार, और 6 का भाग 6 में 1 बार जा रहा है। 6 6 का 36 माइनस 11 एकम 11 यानी 25 बटेवा क्या आया 6। ये आ गया आपका किसकी जगह मंझला ब्रैकेट। एक तो ये तरीका है, एक आप ये सीधा भी कर सकते हो। 6 6 का 36, 6 6 का 36, 36 में से 11 गए तो 25 बटेवा 6। 7 बटेवा 4 माइनस 25 बटेवा 8 भाजक 25 बटेवा 6। ये मंझला ब्रैकेट सोल्व हो चुका है। पहले आपका छोटा ब्रैकेट की जगह आया 11 बटेवा 6, फिर मंझले ब्रैकेट की जगह आया 25 बटा 6। अब आपको सोल्व करना है बड़ा ब्रैकेट। तो देखो बड़ा ब्रैकेट सोल्व कैसे करोगे, 25 बटेवा 8 भाजक 25 बटा 6। यदि मैं बात कर रहा हूँ देखो 25 बटेवा 8 भाजक यदि आपके सामने है 25 बटेवा 6, इसको कैसे सोल्व करना देखिए, ध्यान से सुनने मेरी बात को। ये बहुत अच्छी चीज है। कल बताया था मैंने बटेवा में भाग कैसे होता है, कल भी बताया था बटेवा में भाग। तो देखो यदि हम बात करते हैं 25 बटेवा 8 भाजक 25 बटेवा 6, इसको कैसे सोल्व करोगे। देखो 25 बटा 8 मैंने आपको कहा था बटेवा में यदि आपको भाग सोल्व करना है तो भाग की जगह क्या करना है गुणा, भाग की जगह क्या करना है गुणा, और अगली संख्या को उल्टा कर देंगे 6 बटेवा 25 से 25 कट गया, 2 3 6 और 2 4 8 क्या आएगा 3 बटा 4। 7 बटेवा 4 माइनस इस पूरे ब्रैकेट की जगह आया 3 बटा 4। समझ में आ रहा है मेरे को। अब क्या करोगे 4 और 4 का एलसीएम लेना है। 4 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 4,
4 का भाग 4 में 1 बार, 4 का भाग 4 में 1 बार, 7 एकम 7 माइनस 3 एकम 3, 7 में से 3 गए तो 4 बटेवा 4, लेना आपका आंसर क्या होगा? 1। मैं कह रहा हूँ मैंने पिछले 2 दिन में जितने भी क्वेश्चन करवाए सारे ये देखो, पहले आपको छोटा ब्रैकेट, अब 11/4 माइनस 11/12 ये कर सकते हो आप एलसीएम लेके। उसके बाद था 6 माइनस 11/6, ये भी आपका मंझला ब्रैकेट जो मैंने एलसीएम लेके बताया था। उसके बाद ये भाग बताया था मैंने, केवल कुछ भी नहीं हुआ, मैंने जो कल छोटे छोटे क्वेश्चन करवाए थे उनसे ही बना क्वेश्चन बनाए। तो इस चीज का विशेष देखो, बेसिक बहुत जरूरी था। आज जो भी बच्चा पढ़ रहा है या जो भी बच्चा क्लास देखो, उससे पता चल जाएगा कि हाँ जो मैंने 2 दिन बेसिक करवाया था उसका क्या महत्व था। पूरा वो की वही चीजें, कुछ भी चेंज नहीं है, आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल आपको इसलिए ध्यान रखना है छोटा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट और फिर आपको जो भी संख्या बचे उसको सोल्व करना। यहाँ भी देखो क्या करना, सबसे पहले बार सोल्व करो। सबसे पहले ये बार सोल्व करते हैं तो देखो, सबसे पहले आपको बार सोल्व करना है। बार में क्या देखना आपको, 4.3 में से 2 माइनस करने, 4.3 में से 2 माइनस करने तो देखो 8.7 माइनस 7.6 माइनस 6.5 माइनस 5.4 माइनस, ध्यान से सुनना, 4.3 में से 2 गया तो 4.3 में से 2 गया तो 2 ये क्या हुआ, 5.4 माइनस 4.3 में से 2 गया तो 2.3, बार सोल्व हो गया। बार के बाद में होगा छोटा ब्रैकेट सोल्व, देखो 8.7 माइनस 7.6 माइनस 6.5 माइनस, यदि बात करें 5.4 में से 3.2 2.3, यानी देखो 5.4 में से आपको माइनस करना 2.3 तो आया 3.3, ये लो भाई 3.3। अब मंझला ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट की जगह क्या है 3.1, अब होगा मंझला ब्रैकेट 8.7 माइनस 7.6 माइनस 6.5 में से यदि आपको 3.1 माइनस करना, 6.5 में से 3.1 तो क्या आ गया 3.4, ये 3.4। अब आपको ब्रैकेट कौन सा सोल्व करना है, आपको ब्रैकेट सोल्व करना बड़े वाला, 8.7 माइनस 7.6 में से यदि लेंगे तो 3.4 तो क्या बच गया 4.2, और 8.7 में से यदि 4.2 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4.5। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, यदि जिस बच्चे की प्रैक्टिस है ना, बिना पेन उठाए क्वेश्चन कर सकता है, ध्यान रखना। देखो कुछ भी नहीं है, आपको क्या करना है मैं आपको सिखा ही रहा हूँ। देखिए आप यदि प्रैक्टिस है आप लोगों की तो क्या करना है, 4.3 में से 2 गया तो 4.3 में से 2 गया तो 2.3, फिर 5.4 में से 2.3 गया तो 3.1, 6.5 में से 3.1 गया तो 3.4, 7.6 में से 3.4 गया तो 4.2 और 8.7 में से 4.2 गया तो 4.5। बिना पेन चलाए आप क्वेश्चन कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस होगी और आप शुरू से क्लास से ले रहे हो तो इन क्वेश्चनों में समस्या नहीं आएगी यार। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब देखो ये आपका क्वेश्चन है ना, दोनों क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में आते हैं, दोनों ही क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी बहुत अच्छा, दोनों बहुत अच्छे क्वेश्चन है यार। बात करते हैं सबसे पहले छोटा ब्रैकेट की सोल्व होगा, और कोई यही नहीं इसमें 4 इंटू 3 भाजक 4 इंटू 3 भाजक क्या आ गया, ये 3 तरीका, ये छोटे ब्रैकेट की जगह केवल क्या आ गया 3 तरीका 9, राइट। अब आपको मंझला ब्रैकेट सोल्व होगा, ध्यान से सुनना। मंझले ब्रैकेट में क्या है देखो, मंझले ब्रैकेट में क्या है देखो, 4 इंटू 3 भाजक 9 यानी 3/9, 3 एकम 3 तरीका 9 तो ऊपर हो गया 4 एकम 4/3, ये तो क्या आ गया मंझले ब्रैकेट में आ गया 4/3। कैसे आया देखो, वापस देखना ध्यान से सुनना एक बार। मंझले ब्रैकेट में क्या आया 4 इंटू 3 भाजक 9 यानी 3 भाजक 9, 3 तरीका 9, ऊपर बचा 4 नीचे 3, 4/3। 4 इंटू इसको 3 भाजक 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3/4, 3 भाजक 4 को मैं लिख सकता हूँ 3/4। देखो 3 भाजक 4 इसको मैं लिख दूँ 3/4 इंटू इस पूरे की जगह क्या है 4/4, ये लो। अब क्या होगा, बड़ा ब्रैकेट 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, 4 इंटू क्या बचा 1, 4 एकम। बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी यदि आपने शुरुआत से सीखा है ना, पूरा भाग जोड़ वर्ग तो बिल्कुल दिक्कत।
अब बात करते हैं यहाँ आपके सारे आगे भाई बोर्ड मास ब्रेकेट तो आ ही जाता, इसके अलावा जो कहा था, ठीक है, जो आपने अभी तक सोल्व नहीं किया ये भी आ गया, देखो कहा सोल्व करना सबसे पहले बी यानी ब्रेकेट करना। ब्रेकेट में भी भाग पहले नहीं होगा, पहले कहा सोल्व होगा, पहले भाग सोल्व नहीं होगा, पहले क्या सोल्व होगा भाई का। तो देखो मैं ये कार को सोल्व करूँ, दोनों कार को सोल्व करते हैं, लेकिन सबसे पहला क्या है 9/8 का मतलब गुणा 4/3। पहले इस कार को सोल्व करता हूँ 9/8 इंटू 4/3। तो देखो 3 तरीका 9, 4 दूनी 8, तो क्या है 3/2। ये आ गया कार की जगह, पहले कार की जगह आया 3/2। दूसरा कार यदि मैं सोल्व कर रहा हूँ, देखो 3/4 कार की जगह गुणा और 2/3। 3 से 3 कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2। तो देखो 48 भाजक 12 इंटू पहले वाले कार की जगह आया 3/2, ये ब्रैकेट पहले वाले कार की जगह आ गया 3/2। इस पूरे भाग की जगह क्या आया 3/2 भाजक इस कार की जगह क्या आया 1/2। समझ में आ रही है। अब यदि हम बात करते हैं, सबसे पहले आप भाग सोल्व होगा, तो भाग कैसे सोल्व होगा ध्यान से सुनना मेरी बात। 3/2 भाजक क्या है 1/2। 3/2 भाग की जगह क्या करना है गुणा, 3/2 भाग की जगह क्या करोगे गुणा, और इसको उल्टा कर लेंगे 2/1। 2 से 2 कर गया 3/1 यानी 3। तो देखो 48 भाजक 12 इंटू 3 आ गया। अब देखो लास्ट 48 भाजक 12 इंटू इस पूरे ब्रैकेट की जगह क्या आ गया 3। अब क्या करना है सबसे पहले इसमें भाग सोल्व करना है। 5 चौक 48 4 बार इंटू 3, 4 3 12। अब देखिए सबको साइड ये जो 6 क्वेश्चन थे आपके बहुत इंपॉर्टेंट समझ में आ गए होंगे। और आज ये अभी आपको क्लास रिकॉर्डेड मिल रही है, ठीक है। कोशिश करना कल वाली क्लास भी, कल थोड़ा हम कहीं घूमने जा रहे हैं तो कल वाली जो शाम की क्लास है वो भी आपको फिक्स 8 बजे रिकॉर्डेड मिल जाएगी, ठीक है। इसके आगे ही मिलेगी सरलीकरण के आगे, ठीक है। तो कल 8 बजे रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल जाएगी 8 बजे, ठीक है। जय हिंद।